समझा जाए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में समझें। देखिए सबसे पहले का चीज क्या होता है कि जिस प्रकार से हम लोग पूर्ण प्रकृत संख्या जो होता है वो प्लस में होता है, उसी प्रकार प्रकृत संख्या माइनस में भी होता है। यानी जीरो के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्या मिलता है, और जीरो के नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ऋणात्मक संख्या मिलता है। यानी कह सकते हैं कि जीरो के दाहिनी वाली साइड में जाते हैं, दाहिने साइड में, तो धनात्मक संख्या मिलता है, जिससे प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, और जीरो के नीचे साइड में आता है तो माइनस में संख्या मिलता है, जो भी माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। अब याद रखिएगा कि दाहिने साइड में धनात्मक, दाएं साइड में क्या मिलता है धनात्मक, और बाएं साइड में क्या मिलता है, बाईं ओर क्या मिलता है, इसका बाईं ओर मिलता है ऋणात्मक। अब याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, जीरो के दाहिनी वाली साइड में धनात्मक, गांव देहात में दाहिना हाथ से काम किया था ना तो उसे शुद्ध माना जाता है, बाएं हाथ से काम किया था अशुद्ध माना जाता है। दाहिना धनात्मक माना जाता है गांव देहात में, अब बावारी हाथ जो होता है ऋणात्मक माना जाता है। हम लोग भी पहले बावारी हाथ से खाना खाते थे तो घर पर थप्पड़ खाते थे लोग, उसी प्रकार याद रखिए बावारी हाथ से खाना खाइए तो थप्पड़ खाने वाला काम कर रहे हैं, मैंने गलत काम कर रहे हैं, यानी माइनस वाला काम कर रहे हैं, घाटा वाला काम कर रहे हैं, है ना। तो बावारी साइड माइनस और दाहिनी वाली साइड होता है प्लस वाला काम होता है, दाहिने वाला प्लस साइड होता है और बाएं वाला माइनस साइड होता है, इसको याद रखिए। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, यानी अगर जीरो के साथ अगर माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या शामिल कर लिया जाए, जीरो के साथ माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जीरो के साथ सभी धनात्मक तथा पूर्णांकात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जीरो के साथ सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब इसका एग्जांपल समझने के लिए जैसे में अगर बात किया जाता है, जैसे में अगर समझ लीजिए तो हम पीछे की तरफ माइनस में जाते कितना नीचे जा सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर माइनस की तरफ कह दे भागने के लिए, है हम जीरो है और कह दिए कि है तुम बावारी साइड में भाग जाओ, तो बावारी साइड में भागा तो कितना दूर जा सकता है, ये भी अनंत जा सकता, और दाहिनी साइड में कितना भाग सकता, ये भी अनंत भाग सकता। यानी दाहिनी साइड में भी अनंत भाग सकते हैं और बावारी साइड में अनंत भाग सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ना इसका छोटका जान सकेंगे ना इसका बड़ा का जान सकेंगे, क्योंकि इसका छोटका माने इसका शुरू कहाँ से होता है ये भी मालूम नहीं है, आप जाता कहाँ तक ये भी मालूम नहीं है, मालूम है ना। तो समझिए एक बार फिर से, इसका बावारी साइड में कहाँ तक जाएगा ये भी मालूम नहीं है, और दाहिनी साइड में कहाँ तक जाएगा ये भी मालूम नहीं है। इसका मतलब इसका छोटा और बड़ा बताना मुश्किल है, बताया नहीं जा सकता है। अब हम लोग कैसे पहचानते हैं, दो संख्या का कंपैरिजन करके, मैंने दो संख्या को कंपेयर करके अब बता सकते हैं कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे मान लीजिए अब एक और चीज, जीरो जो है बिचवान होता है, जीरो क्या होता है, इसका बिचवान होता है। अब यह बता दें कि हाई जो होता है जीरो, ये बिचवान के काम करता है, क्या काम करता है, बिचवान का मतलब ई ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। इसको जो कहता है लोग कि ई पॉजिटिव कहता है, हाई कहता है कि तू हमरा ओर से रहता, ई कहता है कि हाई कहता है कि हमरा ओर से रहता, ई कहता है कि हम ना तोरा ओर से रहम ना हम ओकरा ओर से रहम, हम कबे से रहम, तब कोनो में से ना हम अपने अकेले रहे। तो जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव संख्या होता है, वो प्लस वाला को लात मार के भाग जाता है, माइनस वाला के लात मार के भागता है, कोनो सारी बात नहीं करता है। अब समझिए कि जीरो जो है बाउंड्री के काम किया, सिवान होता है, नहीं होता है कि हम लोग घर में है मान लीजिए फलानवा घर है, चिरानवा घर है, दो आदमी घर है, तो बीचों में जो दोगुआ है, ये दोगुआ में दोनों का अधिकार होता है, क्योंकि दोनों में दोगुआ छोड़ा रहता है तो दोनों का अधिकार होता है ना, दोनों का दोगुआ होता है। अब इसका भी पानी गिरता है तो कोई नहीं बोलेगा, इसका भी पानी गिरता है तो कोई नहीं बोलेगा, है ना। तो बात यह है कि जिस प्रकार से हम लोग इसका दोगुआ को बाउंड्री मानते हैं, सीमा मानते हैं, अच्छा दो देश के बीच में आप देखे होंगे सीमा होगा, तो सीमा मतलब समझ लेना बात को, तो सीमा जिस प्रकार देखे दो देश के बीच में, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, जीरो है, उसी प्रकार क्या है, जीरो है। तो हम लोग समझ गए यहाँ पर क्या समझे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव संख्या के जो बीच में जो सीवान का काम करता है, बिचवनिया का काम करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। ना ई पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, उदासीन संख्या होता है, समझ गया ना। उदासीन संख्या मतलब क्या होता है कि इना ओकरा ओर से नहीं रहा, एकरा ओर से रही, बीचवान में रही, ठीक है ना। अब उसके बाद समझने वाला बात क्या है कि जीरो के दाहिनी वाली साइड में जितना संख्या मिलता है सब पॉजिटिव संख्या मिलता है, और जीरो के नीचे जितना मिलता है सब निगेटिव संख्या होता है। आप जानते हैं कि प्लस और माइनस में हाई जो होता है ना बड़ा कहलाता है, हाई जो होता है छोटा कहलाता है। तो हाई छोटा कहलाएगा, कभी भी हाई क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। अगर कोई पूछे कि जीरो से नीचे की तरफ भागने पर मैंने बाहिनी साइड में भागते हैं तो जितने जितने दूर जाएंगे उतने छोटा अंक पाएंगे, और जितने जितने आगे जाएंगे दाहिनी वाली साइड में जाएंगे उतने बड़ा अंक पाएंगे। क्लियर हो गया। अब एक और चीज याद रखिए कि जीरो से बाएं साइड में जितना दूर जाएंगे क्या मिलेगा, छोटा, और जीरो के दाहिने साइड में जितना जाएंगे उससे क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा।
अब हम कह दें, इसको समझा दें कि 0 से बाहरी साइड में जा रहे हैं, माने बाएं साइड में, तो क्या मिलेगा हमको? छोटा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 0 से ये छोटा -1, और -1 से एक में और पीछे घटे -2 मिला। अब समझिए कि ये गुणा के 1 रुपया भुलाया, तो 1 गुणा का 2 रुपया भुला गया। माइनस मैंने घाटा, तो माइनस मैंने मान लो कि 1 रुपया भुलाया, आई गुणा का 2 रुपया भुलाया, तो कौन गरीब हुआ? वो गरीब हुआ जिसका 2 भुलाया। अब फिर एक बार होने गया तो 5 को भुला गया, तो माइनस में 5 है तो वो और गरीब है। अब कोई पूछ देता है, कभी कभी पूछता है कि -1 और -2 में कौन बड़ा? बड़ा को पूछ दिया, बड़ा, तो बड़ा कौन होगा? ये बड़ा होगा, 1 रुपया भुलाई ले, आपको कौन रुपया भुलाई ले? 2 रुपया भुलाई ले। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पूर्णांक जो होता है 0 से जैसे हम जाते हैं उतना छोटा मिलता है, जैसे इधर जाता है उतना ही बड़ा मिलता है, माने बाएं साइड में छोटा और दाएं साइड में बड़ा मिलता है। अब कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा था कि 0 किस प्रकार की संख्या है, तो 0 दोनों के बीच में उदासीन संख्या है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव संख्या होता है। अब ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला भी बात नहीं है। तो हम लोग समझे पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक के समझ में आ गया होगा कि 0 के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, इसको डॉट डॉट डाल दीजिए क्योंकि हेनो का जगह खाली रहेगा। -2 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, माने इधरों अनंत है इधरों अनंत है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है? पूर्णांक संख्या। अब आइए हम लोग सम संख्या के बारे में समझें। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? तो जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब जैसे हम समझ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यह कंप्लीट किया जाए। अब हाई संख्या हो तो 2 से नहीं कटेगा, देखिए हाई 2 से कट जाएगा। हाई संख्या हो 2 से नहीं कटेगा, देखिए हाई 2 से कट जाएगा। ए भी संख्या 5 2 से कटता है भाई? नहीं कटता है, तो इसको छोड़ देंगे, फिर 6 कट जाता है। अब 6 को यहाँ पे कट जाता है, 6 को हाईलाइट कर दे रहे हैं, टिक कर दे रहे हैं कि हाई कट जाएगा। देखिए हाई नहीं कटेगा, लेकिन हाई कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 कटेगा 2 से, 4 कटेगा 2 से, 6 कटेगा 2 से, 8 कटेगा 2। तब एक चीज याद पड़ गया कि बचपन में हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़े थे कि 2 का 2 2 3 4 2 3 6 2 चौका 8, वहीं 2 5 10 2 6 12। इस प्रकार से हम लोग को आगे बढ़ते जाता है। तो जितना 2 से कटने वाला संख्या है उस सब का सब सम कहलाएगा, और जितना 2 से नहीं कटने वाला है उस सब का सब विषम कहलाएगा। यानी गोलका बाउंड्रिया में जो दिख रहा है वो विषम संख्या है, और जो खंड में ऐसे ही खाली दिख रहा है उसे हम लोग सम संख्या कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका डिफरेंशन कि जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। 2 से कटने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब सबसे छोटी सम संख्या की बात किया जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो सबसे छोटा कौन है? 2 है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है? 2 होता है। सबसे छोटी संख्या सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। अब इसका HCF कभी कभी एग्जाम में हम लोग का पूछा था कि इसका HCF क्या होता है, तो सम संख्या के HCF भी 2 होता है। अब कहने का अर्थ क्या है? तो इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे छोटी संख्या 2 तो HCF भी 2, सबसे छोटी संख्या 2 तो HCF भी कितना? 2। जैसे मैं 2 और 4 का HCF निकाल के लगातार संख्याओं के बारे में होता है। 2 और 4 का HCF निकालिए, 2 दूना 4 कट गया, तो HCF कितना आ गया? 2 आ गया। उसी प्रकार हम 4 और 6 का निकाल के देखें, तो 4 और 6 का निकालते हैं तो 4 एकम 4 ऊपर से 2 है, 2 से बांट करके 2 दूना 4 ही कट खत्म। यानी इसके भी HCF 2। तो इससे पता चलता है कि लगातार 2 संख्याओं का HCF 2 होगा। लगातार 2 सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 आएगा। अब विषम संख्या की बात करें, जो संख्या 2 से पूरा पूरी न कटे, यानी हम कह सकते हैं कि 2 से नहीं कटने वाली संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। 2 से नहीं कटने वाली संख्या को ही विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 1 3 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और इस 7 हो गया, डॉट 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 इसी प्रकार से आ गया। अच्छा, यहाँ एक और चीज है, प्रत्येक 2 संख्याओं का सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है और प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है। सम संख्या का डिस्टेंस 2 और विषम संख्या का डिस्टेंस भी 2 होता है, दोनों के बीच का अंतर 2 होता है। अब सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो देखिए कहां से शुरू हुआ है? 1 से शुरू हुआ। तो जब हम बताइए पहले ही बता दिए कि जहां से शुरू हो रहा है वो छोटा होगा, जहां से शुरू होगा वो छोटा होगा, तो सबसे छोटी विषम संख्या जो है 1 है। अब इसका HCF की बात की जाए तो इसका HCF हम लोग का आता है कितना? अब निकाल स्पष्ट पता चलता है लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या के 2 को देख लिए HCF कितना आने वाला है। अब देखिए 1 और 3 का HCF निकालते हैं तो हम लोग का 1 ही आएगा। अच्छा, 3 और 5 के HCF निकालते हैं हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। तो अब यहाँ पे सीखने वाला एक और चीज है कि सम संख्या का HCF 2
अब विषम संख्या का HCF 1, सबसे छोटी संख्या 2 तो HCF भी 2, और सबसे छोटी संख्या 1 तो HCF भी 1 हो गया। तो हम लोग अभी क्या समझे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जीरो के साथ जब सम्मिलित होता है तो उसे पूर्णांक कहते हैं। और सबसे अब बीच वाला जो जीरो होता है वो बाउंड्री के काम करता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव संख्या होता है। उसी प्रकार अगर आगे चल रहे हैं हम लोग तो सम संख्या समझे, तो सम संख्या क्या, दो से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या में सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है और सम संख्या का HCF कितना होता है, 2 होता है। विषम संख्या कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या 2 से नहीं कटता उसे विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है और सम विषम संख्याओं का HCF कितना होता है, विषम संख्याओं का HCF कितना होता है, विषम संख्या का HCF भी हम लोग का 1 होता है। अगला हम लोग समझने वाले हैं सम विषम हो गया। अब समझने वाले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और यौगिक संख्या किसे कहते हैं।